यूनिट्स कर लिए हैं। हम आज यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट लेक्चर है। यूनिट नंबर 4 आपके पास है सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट्स। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन आज हम देखते हैं। हमें पता है जो सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट है ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स काइंड्स आज हम इस पर बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इसकी क्या इकसाम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को हम उर्दू में क्या कहते हैं? बिजली। ठीक है, और एंड इट्स काइंड्स और उसकी इकसाम क्या है और उसकी टाइप्स क्या है। ठीक है, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली जो है ये आपके पास क्या चीज़ है। ठीक है, इसको आज हमने समझना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके पास देखें, जिस तरह हमारे पास रोशनी है और हीट है, ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इसी तरह जो इलेक्ट्रिसिटी है ये भी आपके पास क्या है? फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ये कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब एनर्जी क्या चीज होती है? एनर्जी हमें पता है कि एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क, यानी वो तमाम चीजें जो जिनमें काम करने की सलाहियत पाई जाती है। अगर वो रोशनी है, देखिए रोशनी से भी अब हम जो है वो हमारी बॉडी को एनेबल बनाती है वर्क के, हीट भी एनेबल करती है हमें वर्क के लिए। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी एनेबल टू वर्क है। ठीक है, यानी वो किसी बॉडी को में ये एबिलिटी पैदा करती है कि वो वर्क कर सके। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी है तो ये हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी जो है ये फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यानी ये बल्कि तवानाई। एनर्जी तवानाई को कहते हैं, यानी काम करने की सलाहियत को कहते हैं। तो ये बल्कि तवानाई की एक शक्ल है। ठीक है, अब हमें पता है कि अब ये जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी है ये किससे निकला है? ये वर्ड निकला है इलेक्ट्रॉन से। ये वर्ड किससे निकला है? इलेक्ट्रॉन से। अब आपको पता है कि दुनिया की कोई भी चीज जो है वो एटम से मिलकर बनती है। अगर हम एक एटम की बात करें तो हमें पता है एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, एटम के अंदर क्या होते हैं? एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, लेकिन उसके बाद जो शेल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड है इन इलेक्ट्रॉन से निकला है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये जो ऑर्बिट्स होते हैं उनमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि एक एटम के अंदर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो अगर हम एक एटम की बात करें तो वो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी पॉजिटिव चार्जेस, और क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब एक बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस सेम हो तो वो बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंसिडर की जाती है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। एक एटम के ऊपर जो है वो कोई चार्ज नहीं होता जब तक वो किसी के साथ कोई बॉन्ड वगैरह ना बनाए या कोई और प्रोसेस ना करे। ठीक है, तो एक एटम जो है वो ऑन द होल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब ये जो एटम, ये वर्ड इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन से निकला है, तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं समटाइम्स ये होता है बाज़ औक़ात ये एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, और बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन एक जगह इकट्ठे होते हैं यानी गैदर होते हैं, गैदरिंग करते हैं, जब ये एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उस तरह की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे फिर हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यानी कि स्टैटिक कहते हैं साधन को जो हरकत ना करे। ठीक है, जामिद हो, जामिद बरकियात या बरकी सुकूनियत, और इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहा जाता है। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहा जाता है। और इसी के बाद दफा हम ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ बाद दफा ये क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, मूव करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उस तरह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है उसे हम क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसे क्या कहा जाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी आपके पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये वर्ड इलेक्ट्रिसिटी वर्ड इलेक्ट्रॉन से निकला है, यानी इलेक्ट्रॉन का मतलब यह है कि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए सारी जो यूनिवर्स है वो एटम से मिलकर बनी है। ठीक है, कोई भी बॉडी है वो एटम से मिलकर बनी है। ठीक है, अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी इसकी काइंड्स हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने लिखना क्या है उसको जरा देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, आपने इंट्रोडक्शन देखें, इलेक्ट्रिसिटी का तारफ
में 3 पॉइंट्स लिखे शॉर्ट से। तो सबसे पहले है जी द ग्रीक फर्स्ट डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 3000 इयर्स अगो, कि ये इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड हमारे पास आया कब से है और कैसे आया। ठीक है, तो ग्रीक्स कहते हैं यूनानी जो साइंटिस्ट था उसने फर्स्ट पहले डिस्कवर्ड दरियाफ्त किया इलेक्ट्रिसिटी बिजली को यानी बरकियात को अबाउट 3000 इयर्स अगो। कब किया? 3000 साल पहले किया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि ये वर्ड किधर से आया। इट्स नेम केम फ्रॉम, हमें तो पता है कि ग्रीक वर्ड है। इट्स नेम केम फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रॉन, ELEKTRON, कि ये जो वर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रॉन से निकला है, विच मीन्स एम्बर। एम्बर आपके पास क्या होता है जी? एम्बर इज अ येलो पॉलिश पॉलीडाइज यू कैन फाइंड ऑन ट्रीज। है मतलब ये कि ये जो एम्बर होता है ये आपके पास क्या होता है, ये जिस तरह पत्थर में हम बदल देते हैं, यानी पत्थर को आप नीचे फेंकते हैं तो उससे जो एक रॉक सी मतलब जो निकलती है या कोई रॉक्स है वो फॉसिलाइज होती है, पत्थर में तब्दील होती है, या आप कहते हैं ये ट्री सैप पर आपको नजर आता है, यानी ट्री दरख्त के अर्थ में जो होता है उसे एम्बर कहा जाता है। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन कंडक्टेड एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन इलेक्ट्रिसिटी इन द 18th सेंचुरी। तो ये एक साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन जिसने मुनक्कद किया एक्सटेंसिव रिसर्च, ठीक है, तलाश मतलब ऑन इलेक्ट्रिसिटी बरकियात पर इन 18th सेंचुरी 18वीं सदी में। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? हमने ये सारा कुछ पढ़ा। देखिए हमने कहा है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो वो कैसी एनर्जी है? तो हमने कहा है इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो ये तवानाई की एक किस्म है दैट कैन बिल्ड अप इन वन प्लेस, जिसे हम करंट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जो एक जगह पर बिल्ड की जा सकती है, बनाई जा सकती है, जो एक जगह पर इकट्ठी होती है, या आर फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। जब ये एक जगह पर बिल्ड होती है तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जब ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। यानी ये इलेक्ट्रिसिटी जो फिनोमेना है इज एसोसिएटेड विद या इज रिलेटेड विद टू इलेक्ट्रॉन्स which are gathered in a one place or move from one to another। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। आगे इसकी काइंड्स क्या है, यानी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपने क्या करना है, क्वेश्चन गौर से सुनने, अब वीडियो को पेश करके अपनी कॉपी पर नोट भी करने। ये जो सारा है यहाँ तक ये आपने अपनी नीट कॉपी पर लिखना है, ठीक है, और इसको आपने याद भी करना है। और आपने क्वेश्चन इसके बनाने हैं, इसमें से आपने क्वेश्चन बनाने हैं कि जैसे एक मैं बता देता हूँ, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट डिस्कवर्ड, के इलेक्ट्रिसिटी को पहली दफा कितने साल पहले डिस्कवर किया गया था, इस तरह से। तो इन विच वर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी केम, तो ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ ये भी आप लिख सकते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्वेश्चन आपने नीट कॉपी पर 2 लिखने हैं, ठीक है। एंड नेम देम, और उनके नाम भी लिखे। तो ये इससे आपने फिर क्वेश्चन करना है और इसका ये सारा पहले लिखे, उसके बाद आपने ये क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।